ठीक ठीक। इंटरनेट पे किसी ने शेयर किया हुआ था, एक वो टिकी का कोई एक्टर है बेचारा, मासूम सा है, वो बड़ी बेहतरीन किस्म की एक्टिंग करता है। कुछ इसी किस्म की हालत हमारी भी हो गई है अब। बस अब तो आदत सी होगी ऐसी गमों को जो है ना वो आंखों के पीछे छुपा के मुंह पे मुस्कुराहट जो है ना वो बिखेर के हम दुनिया के सामने आ जाते हैं। 4 दिन के गेम के अंदर 2.5 दिन जो है वो पाकिस्तानी टीम छाई रही है इंग्लैंड के ऊपर, और हमें अब थोड़ी आदत है इस किस्म के क्रिकेट की। तो हमारी टीम को भी हमारी फिक्र होती है कि यार इनको ज़्यादा क्वालिटी क्रिकेट ना दिखा दी जाए, इन बेचारों का तो हाजमा ही इतना कमज़ोर है कि इनको तो हैज़ा हो जाना है, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे ऐसी क्रिकेट को। वैसे भी 1 साइडेड मैच जो होता है ना वो होता ही बोलेंगे, तो उसको एक्साइटिंग करने के लिए बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली थी। ये 2020 जो है ना है ही मनहूस, ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तारीकी छाई हुई थी, डिप्रेशन छाई हुई थी कि अचानक दूर से एक नूरानी चेहरे वाले जो है ना बुजुर्ग है, जब करीब से हमने देखा तो वो हमें ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम नजर आई। उन नूरानी चेहरे वाले ने ना बड़े प्यार से जो है हमें इस तारीकियों में से निकाल के बाहर किया, और फिर अपनी नूरानी चप्पल उतार के ना उसको गीला करके हमें वो लताड़ा है कि हमारे गोल से डोल जो बन जैसे तशरीफ के टोकरे होते हैं ना, वो भी फ्लैट डबल रोटी बन गए। ऐसी कोई कंडीशन बन गई थी। वसीम भाई की जो स्पीच है ना, ये मुझे याद आ गई थी कि ऐसे ही कोई इस दफा भी स्पीच होगी और ऐसे ही जो है ना कोई ज़बरदस्त किस्म का काम हम कर लेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि गिरना नहीं, पार्टनरशिप उनकी लगनी है, गिरना नहीं। बेशक 50 रन रह जाए, हम 50 पे उनके साथ आउट कर सकते हैं, हमारे आउट हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बॉयज, कम ऑन, अल्लाह। लेकिन नहीं, अब वो बातें कहाँ रही। वो इंटरनेट पे एक मीम में देख रहा था जिसके अंदर वो कह रहा था कि वो गजनी वाला जो था ना आमिर खान, वो क्या भूलता होगा जो पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो भूल जाते हैं पिच के ऊपर आके कि हम करने क्या आए थे। हर 3 ओवर के बाद जो है ना वो भूल जाते हैं किधर भागना है, किधर को रन बनता है, किधर को रन नहीं बनता, चौका क्या होता है, LBW क्या होता है, सब कुछ भूले हुए होते हैं। वैसे आपस की बात है, पहली इनिंग्स में जो 150 रन किए थे मिस्टर शान ने, उनको तकरीबन 2 चांसेस दिए थे बटलर भाई ने, तो बहुत हद तक जो हमारा स्कोर का टोटल हुआ था ना वो बटलर भाई की वजह से ही हुआ था। तो अगर उन्होंने आखिरी इनिंग्स के अंदर आके वो वापस ले भी ली हमसे तो क्या बात हुई यार, उन्हीं की चीज़ उन्होंने वापस ले ली। मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मौका ना देते तो हमसे पहली इनिंग्स से भी 200 नहीं होते। मैं लिखवा के आपको बता रहा हूँ। उस सेकंड डे के अंदर हमने जो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस कर दी थी ना बैटिंग के अंदर, फिर उसके बाद बॉलिंग के अंदर जो हम चढ़ दौड़े थे, तो मेरे पास जो है ना मैसेजेस की अंबार लग गई थी, भाईजान वो कॉमेडी की एपिसोड कब आ रही है, और मैं चुप करके ना देखी जा रहा था, क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है। 3-3 दिन जो है ना हम वो चढ़े रहते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। हर सेशन हम जीत रहे होते हैं, या ड्रॉ होता है सेशन या फिर हम जीत जाते हैं, या ड्रॉ होता है या फिर हम जीत जाते हैं। और फिर एक ऐसा सेशन आता है पाकिस्तानियों का जिसके अंदर पिच के बीच में लेट के ना हम गोबरों की लिपाई कर देते हैं, इतना गंद फेरते हैं कि हम हार जाते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लें। मेरी में हिम्मत ही नहीं थी, मैं तो हो गया हूँ औसान, मेरे हो गए ख़ता, मेरे में अब जो है ना मेरा BP लो हुआ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो मैं हिम्मत नहीं कर सका मैं रिसर्च करूँ, लेकिन आप लोग करें। ये बहुत दफ़ा हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर कि 1 या 2 सेशन में हम ऐसा गंद फेरते हैं कि बस आप जो है ना वो गेम ही हार जाती है हमारी टीम। अगली टीम जो है ना वो भी परेशान होती है कि यार इनकी चाय में किसी ने अफीम तो नहीं मिला दी। वो अपनी चाय जो ना सूंघ के पीना शुरू हो जाते हैं कि ऐसे किस तरह इनको ब्रेक लग सकती है। अचानक एक सेशन के अंदर 3 दिन ये छाए रहते हैं और उसके बाद जो है वो हार गए। वैसे यार क्या बेहतरीन किस्म की कप्तानी हुई है। 170 के ऊपर 5 आउट हो गए और बजाय इसके कि आप जो है वो चढ़ दौड़ें, आप जो है डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आ गए, आपने फील्ड खोल दी, क्योंकि उन्होंने 2 चौके मार दिए। यार वो लोग प्लान ही ये कर रहे थे कि भाई हम तो अब गए हैं, अब थोड़ा एग्रेसिव होकर ही खेलो, और आप लोग उनके प्लान में आ भी गए, आपने खोल भी दी। यार पढ़ते रहते 2, 4, 6, 8, 10, 14 चौके पड़ जाते। यही तो टेस्ट मैच होता है यार, ये स्कूल लेवल की कप्तानी है यार, ये इनको नहीं आती है। और वो जो इतनी मैनेजमेंट के इतने 100, 200, 500 मैचेस खेलने वाले लोग बैठे हुए हैं, वकार यूनुस साहब उधर बैठे हुए हैं, मिसबाउल हक साहब उधर बैठे हुए हैं, मुश्ताक अहमद साहब उधर बैठे हुए हैं, यूनुस खान साहब उधर बैठे हुए हैं, उनमें से कोई बताने वाला नहीं है कि यार ये इनके चक्कर में मत आओ। प्लानिंग क्या कर रहे हैं? अगर आप अपने कप्तान को ये नहीं मैसेज भिजवा सकते हैं कि यार फील्ड जो है वो ऊपर कर दो, स्लिप्स ले लो और एग्रेसिव किस्म की बॉलिंग कराओ, अगर पिच के अंदर कुछ नहीं भी है तो क्या हो गया यार, बाउंसर नहीं मार सकते, स्लो बॉलिंग
बॉलें नहीं होती हैं यार, पता नहीं कौन सा क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग यार। वैसे वोक्स और बटलर का जो क्रिकेट था ना उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, उनको पता था कि इनमें इतनी सख्त ही नहीं, इनको थोड़ा सा एग्रेशन दिखाएंगे तो ये जो है ना बिल्कुल लेट जाएंगे, और वही हुआ, उन्होंने वो किया और बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की। उनको पता था कि जब नई बॉल आ जानी है तो फिर तो हमारी टीम ने जो है लेट जाना है इनके सामने, तो नई बॉल के आने से पहले पहले सारा स्कोर कर दो, नहीं तो उसके बाद तो हमसे होना नहीं जितनी मर्जी विकेट्स हमारे पास। और वो उसमें कामयाब भी हो गए। हम लोग इस मतलब हमारे जो लेवल है ना सोचने का वो उस तक जाते ही नहीं जिस पे वो इंग्लैंड की टीम जो है खेल रही होती है, और हम उनके मुकाबले में आ जाते हैं। पहले तो हमारे कोई प्लानिंग नहीं होती, और अगर हम प्लानिंग कर भी लेना तो हमसे एग्जीक्यूशन ही नहीं होती। हमारे पास इतना टैलेंट ही नहीं है कि जो प्लान्स हमने बनाए हुए होते हैं ना डायरियों में लिख लिख के वो हम एग्जीक्यूट कर सके। यूनुस भाई जो है वो डायरी के अंदर लिख रहे हैं, भाई आप डायरी में लिख क्या रहे हैं, ये सर की खुश्की जो है वो खत्म करने के देसी टोटके लिख रहे हैं आप। खैर अजहर की कप्तानी देख के कोई नाचा है ना तो वो हमारा एक्स कप्तान है। वॉशरूम के अंदर ना उसने गंभीरियां खाई है मजे में। वसीम भाई जो है कमेंट्री बॉक्स के अंदर बोल रहे हैं कि वोक्स को जो है वो बाउंसर मारो। यार तू इतना बड़ा लेजेंड है भाई, तू थोड़ा उठ के नीचे चला जा और उनको बता दे कि भाई इसके साथ ये कर लो काम। उन्होंने भी बताना, मुझे पता है कि जितने भी हमारे लेजेंड्स बैठे हुए ना वहाँ पे जो लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई 5-6 तो हमारी मैनेजमेंट के बंदे हैं जो कि एक्स क्रिकेटर्स हैं। मुझे नहीं पता कि और कितना एक्सपीरियंस इनको चाहिए होगा और कितना इनको क्रिकेट सिखाएंगे, क्योंकि मैं तो फैन हूँ, मैं तो क्रिकेटिंग का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि मैं इनको ये बातें बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको हल्फन बता सकता हूँ कि जितने भी वहाँ पे लेजेंड्स बैठे हुए ना ये कोई एक दूसरे से बात नहीं करती, क्योंकि इनकी ईगोज़ ही बहुत बड़ी बड़ी है। मैं क्यों किसी के पास जाऊँ वो मेरे पास आए, मैं क्यों किसी के पास जाऊँ वो मेरे पास आए, इधर ये सब कुछ चल रहा होता है, इसलिए हमारी टीम का ये हाल। वो ऐदे वफा वाली रानी जो थी ना, इसको बना दो यार बैटिंग कोच। भाई नहीं हो रही है भाई से कप्तानी, तो यार इनको हटा दो कप्तानी से इस मासूम को। इस मासूम की तो बैटिंग भी चलेगी, पहले को थोड़े बहुत रन शंस बना लेता, वो भी नहीं हो रहा है इस प्रेशर के अंदर आके। पिछली जो 5 अवे सीरीज है उसके अंदर 12 की एवरेज पे ये बैटिंग कर रहा है यार बंदा। 3 ओवर्स खेलते हैं सर और फिर कहते हैं ठीक है भाई मैं चलता हूँ। भाई वाह। वैसे कप्तानी तो गंदी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं भी उसको मानता हूँ। लेकिन हमारी पता क्या आदत है, हम आखिरी जो 10-15 मिनट का मैच होता है ना हमें वही याद रहता है, हम बस उसी को ना पकड़ के बैठ जाते हैं। वोक्स के बाद से जो है कप्तानी गंदी हुई है, 5 आउट कर लिए थे उससे पहले, ठीक है हमने कोई जो है 10-15 ओवर के जो है वो स्पेल जो था वो ज़ाया कर दिया, उसके अंदर जो है वो सेट हो गए थे। उससे पहले की जो गंदगी थी ना वो सब कुछ हमने कारपेट के नीचे कर दी, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और वो है हमारी 3rd क्लास बैटिंग जो इससे पहले हमने की थी। हलवे की तरह प्लेट के अंदर मैच हमारे पास आया हुआ था, हमने सिर्फ उठा के जो है ना मुंह में नवाले डालने थे, हमसे वो भी नहीं हुआ, लेट गए हम लोग। ये तो शुक्र करें कि आपकी जो टेल है ना उसने आके कुछ स्कोर वोर कर दिया, नहीं तो हमसे 200 का भी टारगेट नहीं सेट होना था। ये बेचारा टीम का फैन जो है वो स्टेडियम के बाहर ढोल बजा रहा है और अंदर जो है ना इसकी अपनी टीम जो है ना उसकी बजाई जा रही है। वो कॉमेडी की पिछली एपिसोड के अंदर मैं बात कर रहा था कि क्या 3rd क्लास किस्म का जो स्टैंडर्ड होता है हमारी अंपायरिंग का। शुक्र है कि मेरी सुन ली गई है, जो नो बॉल्स है ना वो अब दे ही दी गई हैं 3rd अंपायर्स को। उनको कह दिया कि यार तुम लोग ही देखो, ये लोग भी जो है ना ये काम भी ना करें। अब उन्होंने नो बॉल भी नहीं देखनी, LBW वगैरह वैसे ही जो है वो कप्तान जो होता है बॉलिंग टीम का वो देख रहा होता है, या फिर जो बेचारा बैट्समैन होता है जिसने आउट होना होता है वो देख रहा होता है, तो उनकी टेंशन है LBW। इन्होंने सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर स्वेटरें पकड़नी है, टोपियाँ पकड़नी है, ये काम है इनका, और इनका कोई काम नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि अंपायर्स को रखने की जरूरत क्या बनती है। सब कुछ यार 3rd अंपायर को दे दो ताकि अंपायर की कोई बात ही ना हो, बस क्लिपिंग हो रही है तो आउट है, क्लिप नहीं हो रही तो नॉट आउट है। यार इस बॉय ने वैसे बहुत जोर लगाया है, बड़ी बेहतरीन किस्म की इसने बॉलिंग की है, लेकिन बस अनफॉर्चुनेट था यार। और इसी ने सुबह आके कोई 30 रन बना दी थी, इस वजह से थोड़ी सी हमारी इज्जत रहेगी, नहीं तो मैच शुरू ही नहीं होना। पूरी रात ये बेचारा कहता रहा कि भाई मेरे ते ना रहना, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो मैनेजमेंट थी ना वो उसको बोलती रही कि नहीं तेरे में बहुत टैलेंट है, तू असल में बैट्समैन नहीं है। ये बेचारा सोया भी रहा है, इसको हेडफोन्स के ऊपर जो है ना ये सब चीज़ें सुनाते रहे कि तू बैट्समैन है। सुबह ये उठा है, पता नहीं कौन से ब्रैडमैन की रूह जो है इसके अंदर आ गई थी। मैं कहता हूँ कोई लीथल इनिंग बॉय ने खेली है। सुबह जो आर्चर है उसको भी मार रहा है और स्टुअर्ट ब्रॉड को भी मार रहा है। 30 रन बनाए बॉय ने, ओ पिया जांदा। और बड़े लोगों ने सुना माइंड किया कि सरफराज साहब जो है वो पानी क्यों लेके आ गए। यार ये क्रिकेट हो रही है कि खाला जी के घर में दावत हो रही है कि जी बड़े कज़न को जो है वो सही से सलाम नहीं किया गया। यार ये कौन लोग हैं यार, प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं आएगा हमारी कौम के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम इस किस्म की बातें कर सकता है जिसके अंदर उन्होंने कोई भी जो है ना रीजनल किस्म की पॉलिटिक्स ले आनी कि ये फलानी जगह से है तो इसलिए जो है इसके साथ ये इस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है। जहाँ तक मुझे पता है ना, या मुझे जिस किस्म का वो बंदा लगता है सरफराज, उसने खुद ही कहा होगा कि मैं अंदर जाके इनको थोड़ी टिप्स शिप्स दे के आ जाता हूँ। दुनिया में कभी किसी बड़े प्लेयर ने जो है वो 12th मैन बन के जो है पानी नहीं सर्व किए। ये प्राइम मिनिस्टर है जी ऑस्ट्रेलिया का जिसने जो है वो पानी सर्व की अपनी टीम को आगे। भाई कोई मेरा ख्याल में ससुराल में जो है विजिट है दामाद साहब का कि उनको सालन में जो है बड़ी वाली बोटी भी दी जाए। ये किस किस्म की बकवास बातें होती हैं यार हमारे मुल्क के अंदर। वेल डन सरफू, मुझे पूरा पता है कि इसने खुद ही उठा के जो ये सब कुछ किया होगा, एंड आई एम विद यू ऑन दिस।
मुझे बस एक चीज़ कोई समझा दे कि हमारी टीम की एग्रेशन आखिर किधर गई है। यार यंग लड़के हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, भाग भाग के आ रहे होते हैं, अभी भी इनमें अगर एग्रेशन नहीं है तो फिर कब आएगा एग्रेशन? यार ये किस किस्म की लूसी किस्म के इनके जो हैं लेजेंड्स बैठे हुए ड्रेसिंग रूम के अंदर जो इनको ट्रेन कर रहे हैं। कम से कम कोई इंटेंट तो नजर आया ना जो 90s में हमें नजर आता था। और अगर आप सोचें भी तो इस वक्त कोई एक भी ऐसा लेजेंड नहीं है टीम के अंदर जिससे मैं कहूँ कि यार इनके अंदर थोड़ी सी एग्रेशन लेके आएगा। इंडियन टीम की क्या हालत होती थी 90s के अंदर? गांगुली आया था ना, उसने यही माइंडसेट डाला था यंगस्टर्स के बीच में कि यार एग्रेसिव होके खेलना है हमने। उसके बाद से हिस्ट्री हुआ है 90s के अंदर एग्जैक्टली यही था। इमरान खान ने यही माइंडसेट डाला हुआ था हमारे प्लेयर्स के अंदर, वसीम, वकार, शुएब वगैरह इस किस्म के जितने भी लोग आए थे। कोई एग्रेशन होनी चाहिए यार। आप एक बैटल ग्राउंड में उतर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका सर फाड़ के आ जाओ, लेकिन कोई इंटेंट तो नजर आए ना। और ये मुझे पूरे यकीन है कि हमारी जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने डंडा दिया है, वो अपनी तरफ से बड़ा आर्मी वाला सेटअप बना रहे हैं कि जी हम इनको दबा के रखेंगे, तभी तो ऐसे चूजे निकल रहे हैं। भाई ये सुपरस्टार्स हैं, इनको सुपरस्टार्स बनाना पड़ेगा। इन्हीं के कभी डोमेस्टिक मैचेस देखा करें, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर जाके जो ना ये दब जाते हैं, और उसी वजह से आधा मैच तो वहीं पे हार जाते हैं। नर्व्स की गेम है सारी, दलेरी कोई नहीं। टीम में कोई जंगजू और दलेर किस्म का कप्तान चाहिए, जैसे कि ये भाई। वो जी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आर्चर और जो स्टोक्स हैं उन्होंने यौन किया है मैच के बीच में, तो इनको तो कोई कुछ नहीं कर रहा, सरफू ने कर दिया तो उसके ऊपर सब चढ़ गए थे। तो यार पहली बात तो ये कि हमारी फूफी के बच्चे नहीं हैं, उनसे जाके जो ना इंग्लैंड वालों से पूछो कि उनको कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है ना, वो रिजल्ट मैटर करती है मैच की। अगर जीते हुए हो ना मैच, तो मैं कहता हूँ वहाँ पे जाके गुसल कर रहे हो ग्राउंड के अंदर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर वेल डन शान मसूद, तुमने जो 150 रन बनाए हैं यार, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और स्पेशली इंग्लैंड के अंदर जाके 150 बनाना, मुझे ये बंदा बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये मेंटली तौर पे जो है ना मुझे बड़ा मैच्योर लगता है। इसको एक्सपोजर भी मिला हुआ है, साफ पता चल रहा था कि इस बंदे ने दुनिया देखी भी है। ऐसे लोगों को बनाना चाहिए कप्तान, ताकि यंगस्टर्स जो है ना उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। टैलेंट वैलेंट भी सब चीज़ें भाड़ में चली जाती हैं। जो भी बंदा इस लेवल तक आता है ना, उसमें कोई ना कोई टैलेंट होता ही होता है, तभी वो इस जगह के ऊपर आए हुए होते हैं। थोड़ा सा मेंटली तौर पर ग्रूम्ड होने चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, कम से कम आंखों में आंखें डाल के बात करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो इस बंदे के अंदर है। और कुछ नहीं तो इसको वाइस कप्तान बना दें भाई, ताकि कुछ थोड़ी सी ना प्लानिंग कर लें, ताकि इसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिल जाए कप्तानी किस तरह होती है। देख लेंगे कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो पता है ऐसा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि मेरा ख्याल में हम लोग ही थोड़ा ज़्यादा क्रिकेट को जानते हैं। वो लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो वहाँ पे बैठे में 900 मैचेस खेल के, उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि वो तनख्वाह भी ले रहे हैं। मुझे पता है कि एंड में उन्होंने जो है कप्तान किसी ऐसी बंदे को बनाना है जो उनके लिए आम शाम और जो है ना घर का अचार बना के लाता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इसी किस्म का प्रोफेशनलिज्म होता है। ये तो देखना नहीं है कि बंदा जो है डिजर्विंग कौन है, सिर्फ ये देखना है कि ये बंदा मेरे साथ कैसा है और मुझे कैसा ट्रीट किया इसने। लास्ट टाइम इंग्लैंड के बैट्समैन की मैंने टांगे कांपती हुई देखी थी, मतलब वो तब था जब वसीम और वकार बॉलिंग कराया करते थे। और इस दफ़ा उनकी फर्स्ट इनिंग्स के अंदर जो हमारी फास्ट बॉलर्स ने कर दिया था ना, उसकी वजह से हमने देखा है कि कैसे टांगे कांप रही थी मासूमों की। लेकिन आई एम रियली सॉरी कि इन बेचारों की इतनी बेहतरीन बॉलिंग के बावजूद जो है हमने गंद की, और सिर्फ बैट्समैन की वजह से आए हैं। मुझे पता है कि कप्तानी के ऊपर भी बात हो रही है अभी, क्योंकि अभी हमें ताज़ा वही याद है, लेकिन हम अपनी घटिया बैटिंग की वजह से हारे। मोहम्मद अब्बास ने जो इंग्लिश बैट्समैन की टांगे कपाई हैं, उफ। और वो जो आउट किए उसने बेन स्टोक्स का, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने वो नोट किया कि नहीं, कि आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत से लोगों ने नोट किया होगा, बट वो इतनी बेहतरीन बॉल थी कि मेरा ख्याल में मैंने ऐसी बॉल नहीं देखी बहुत सालों में। और वो आएगी, उसके बारे में बात होगी भी ज़रूर, कोई गोरा ही बात करेगा, क्योंकि हम में से तो अगर कोई बात कर भी रहा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब गोरा उसके बारे में बात करेगा तो फिर हमें लगेगा कि हाँ वाकई ये जो है ना बड़ी अच्छी बॉल थी, ये बहुत अच्छी बॉल थी, क्योंकि वो बॉल बाकी बहुत बेहतरीन थी। जो स्टोक्स का रिएक्शन था ना, उसी से पता चल रहा है कि भाई उसके साथ क्या हो गया। खैर और क्या करें, हमारी गरीब आवाम, एक ही हमारा शौक है क्रिकेट का, और उसमें भी जो है हम हर दफ़ा बड़ी उम्मीदों से देखते हैं और फिर जलील भी हो जाते हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि इतने अरसे से हमारे यहाँ पे क्रिकेट भी बंद किया हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई क्रिकेट जो है ना हमारे खून के अंदर है, हमें क्रिकेट ग्राउंड्स की भी ज़रूरत नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। ये कहीं नॉर्दर्न एरिया के ऊपर मैच हो रहा है, जिसके अंदर ये लोग जो है पहाड़ों के बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं, और फील्डर जो है वो खाइयों में खड़े हुए फील्डिंग कर रहे हैं। 4 रन चाहिए जीत के लिए। This is a victory. This is a victory. You can see the celebration. You can see the crowd just jumping into the stadium. This is the sheer jubilations of the. भाई वाह, चलें और तो कुछ हुआ ही नहीं। अगले जो कुछ मैचेस होंगे उसके अंदर मेरे ख्याल में हम देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, तो उसी के इंतजार में जो है ढीठ बन के बैठे रहते हैं। लेकिन अभी जो है कम से कम कोई मीम शीम्स आई हुई होंगे इंटरनेट के ऊपर, तो वही देख लेते हैं और उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। सिचुएशन राइट नाउ देखो मत, सहा नहीं जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है गोरों की माएँ दुआ नहीं करती? दिस डजंट मीन शिट व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग। ट्रू, टेकिंग नोट्स फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच। ये कुछ वीडियोस भी हैं। दिल
when someone defends Azhar Ali. हे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो जो लाइक का बटन है ना, इसका कान मरोड़ के इसको जो है नीला कर दें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं बाकी भी जितने मैचेस हैं उनके बारे में इसी किस्म की कॉमेडी की वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लेलिस्ट के अंदर बाकी भी वीडियोस हैं जो कि मैं क्रिकेट के ऊपर ही करता रहता हूँ। और दिस इज प्रीटी मच इट। मैच के बाद मैं इसकी वीडियोस बनाया करूँगा, बीच के अंदर मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि बीच में क्या हमारा हाल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और फिर मुझे जैसे बंदों को और ज़्यादा जिल्लत उठानी पड़ती है जब हम थोड़े ज़्यादा ना चौड़े हो जाते हैं। तो खैर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिल बोदा से संग ना मलो